बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जिसके अंदर हम इंश्योर करेंगे अपने सिक्योर कम्युनिकेशंस को। आइए चल के देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या है आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि TLS हमारे पास क्या है और ये किन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा है। ये बेसिकली एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो ये एक ग्लोबल विलेज है, ठीक है। इसके अंदर क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होती है। आप अपने मेल सर्वर्स रोज़ चेक करते हैं, आप क्लाइंट साइड से सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट भेजते हो और सर्वर पोस्ट और पिंग की मदद से आपको रिस्पॉन्स बैक करता है, ठीक है। फीडबैक आपको मिलता है, फिर आप अपने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो और कम्युनिकेशन अल्टीमेटली करते हो। तो आपने देखा होगा कि ब्राउज़र के अंदर जो एड्रेस बार होती है उसके अंदर बाज़ औक़ात HTTP लिखा होता है और बाज़ औक़ात HTTPS लिखा होता है, ठीक है। वो क्या है, वो बेसिकली सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। जैसे कि आपने OSI लेयर्स के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे पास जो जैसा कि आपने OSI लेयर के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है TCP, वही हमें सिक्योर सॉकेट लेयर की कनेक्शन प्रोवाइड करता है और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ये एक सिक्योर चैनल है जो कि जिससे हम क्या चीज़ इंश्योर करते हैं, हम कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, इंटेग्रिटी ऑफ डाटा, ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा को इंश्योर करते हैं जो कि ट्रांसमिट हो रही है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। नेक्स्ट हम इसकी प्रोसेसिंग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि TCP के अंदर हैंडशेक था, 3-वे हैंडशेक होता है, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट एंड देन अल्टीमेटली क्लाइंट टू द सर्वर। उसके बाद क्या होता है, कनेक्शन के बाद कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। नेटवर्किंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कनेक्टिविटी एंड द कम्युनिकेशन। तो अभी हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो कनेक्टिविटी है, ठीक है। कनेक्टिविटी की एंड के ऊपर ही आप सिक्योरिटी को इंश्योर करते हो। पहले क्या होगा कि हेलो क्लाइंट का मैसेज जाएगा थ्रू द TLS विद बेस्ड ऑन द साइफर सूट्स टुवर्ड्स द क्लाइंट, टुवर्ड्स द सर्वर, ठीक है। देन क्या होगा कि जो सर्वर से रिस्पॉन्स बैक होगा टुवर्ड्स द क्लाइंट विद द सेम मैसेज हेलो। अब इससे क्या चीज़ इंश्योर हो रही है, एक साइफर सूट क्रिएट हो रहा है। हम किस तरफ जा रहे हैं, हम सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की तरफ जा रहे हैं कि जो कि हमें पब्लिक की प्रोवाइड करेगी, जो कि हम क्लाइंट सर्वर के दरमियान शेयर करके कम्युनिकेशन को इंश्योर कर रहे होंगे सिक्योर, ठीक है। अब इस चीज़ से क्या इंश्योर है कि क्लाइंट की ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ इसका पॉइंट ये है कि हम इसको की एक्सचेंज कर रहे हैं, सिमेट्रिक की है, क्योंकि सेम की इज़ यूज़ फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सिक्योर डाटा एक्सचेंज होगा और क्या होगा, अल्टीमेटली हम सेशन को क्लोज़ कर देंगे और अपनी जो की है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि वो जो की जनरेट हुई थी वो एक पर्टिकुलर सेशन के लिए ही जनरेट हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। अब डायग्राम की मदद से आप देखें कि लेफ्ट साइड पे आपके पास जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, सिस्टम्स लगे हुए हैं, वो क्लाइंट है, ठीक है। अब हमने जाना है टुवर्ड्स द सर्वर, राइट साइड पे आपके पास सर्वर। अब सर्वर एक नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर मल्टीपल सर्वर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक क्लाइंट के अंदर के पास अगर वेब ब्राउज़र है, एप्लीकेशन है, तो आप मल्टीपल सर्वर्स को एक वक्त में हिट कर रहे होते हो। एक वेब ब्राउज़र के अंदर मल्टीपल टैब्स जब आपने ओपन किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, HEC की वेबसाइट आपने खोली हुई है, NTS की खोली हुई है, Gmail की खोली हुई है, याहू की खोली हुई है, MSN की खोली हुई है, और आपने कोई न्यूज़पेपर ओपन किया हुआ है एक्सप्रेस का, तो ये 5-6 डिफरेंट टैब्स है। इस मीन्स कि आप 5-6 डिफरेंट सर्वर्स को हिट कर रहे हो और सबकी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी या सबका हैंडशेक जो है ना TCP वाला वो डिफरेंट है, सही है। तो आप किसी भी एक टैब या किसी भी एक वेब ब्राउज़र की अगर आप एग्जांपल लें तो आप एक हेलो मैसेज सेंड करते हो और सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है विद द सर्टिफिकेट और ऑथेंटिकेशन की। उसके बाद क्या होता है कि सर्वर के साथ वो की एक्सचेंज हो जाती है, वो क्लाइंट के साथ कर देता है और क्लाइंट सर्वर के साथ एक स्पेसिफिकेशन कर लेता है, एक साइफर आइडेंटिफाई कर लेता है और उसकी बेस के ऊपर एक सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, जो कि कम्युनिकेशन अल्टीमेटली प्रोवाइड कर रहा था बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर ऑन पर्टिकुलर टैब। जो हम पर्टिकुलर टैब का मतलब पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें जिसके ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है क्लाइंट और सर्वर की, वो फॉर एग्जांपल एक NTS की या HEC की वेबसाइट है। अब ये 3-वे हैंडशेक हो चुका है इस वक्त इस डायग्राम की मदद से अगर आप देखें, और एक सिक्योर हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका। अब इसके वर्जन हैं हमारे पास, जो TLS है, ट्रांसमिशन लेयर सिक्योरिटी, ये इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं हमारे पास। वर्जन्स का मतलब है कि एनहेंस्ड सिक्योरिटी, ठीक है। ये इनसेंबल होते हैं और सिक्योरिटी एनहेंस होती है। फॉर एग्जांपल TLS वर्जन 1.0 के अंदर थोड़ी सी कम सिक्योरिटी, 1.1 के अंदर थोड़ी सी एनहेंस, 1.2, 1.3 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ 2023। अब इसके अंदर क्या होता है कि साइफर सूट्स हैं। साइफर सूट्स का मतलब क्या है कि इन्क्रिप्शन की है, ऑथेंटिकेशन मेथड है और की एक्सचेंज प्रोटोकॉल है। ये 3 चीज़ें जब मर्ज होती है मिल के एक साइफर सूट बनता है, जो कि इनसेंबल हो के आप कह सकते हो कि ये पूरा TLS का एक वर्जन क्रिएट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब साइफर सूट्स की मदद से ही आप सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करते हो। अब इसका बेनिफिट क्या, हम क्यों TLS को एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये डिप्लॉय कर रहे हैं अपने वेब ब्राउज़र्स के अंदर इन ऑर्डर टू गेट द सिक्योर कम्युनिकेशन। ये हमें सिक्योर स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं,
डाटा इंटेग्रिटी प्रोवाइड करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो रिमेन्स इंटैक्ट होगा, इसके अंदर कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, जो हम चीज़ सेंड करना चाह रहे हैं वही एक एंड यूज़र को रिसीव होगी। ऑथेंटिकेशन, जैसे कि आपको पहले बताया कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की मदद से आपका जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट हो रहा है। अब फॉरवर्ड सिक्रेसी क्या होती है, इसके अंदर क्या है कि अगर आप कोई प्राइवेट की भी आपकी जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो जो आपकी प्रीवियस कम्युनिकेशन, आपकी जो एक सीक्रेट की क्रिएट हो चुकी है और जो आपकी पास कम्युनिकेशन है वो आपकी सेफ़ रहेगी, सिक्योर रहेगी, ठीक है, ये फॉरवर्ड सिक्रेसी है। एंड देन लास्टली हमारे पास क्या है, कंपैटिबिलिटी। जो आप TLS यूज़ कर रहे हो वो मॉडर्न वेब ब्राउज़र के साथ, फॉर एग्जांपल पहले वक्त में तो मोज़िला और फायरफॉक्स टाइप ब्राउज़र यूज़ होते थे, लेकिन आपके पास अभी एज ब्राउज़र है, ठीक है, गूगल क्रोम है मेजरली, ठीक है, ये 2 मेजरली यूज्ड वेब ब्राउज़र हैं जो कि लेटेस्टली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स के साथ भी एप्लीकेबल है, कंपैटिबिलिटी है इसकी TLS की, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सिक्योर कम्युनिकेशन अक्रॉस द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो कि क्लाइंट सर्वर है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि हम इसके ये कौन से स्टेप्स के ऊपर बेस करके ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले तो इसका सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया ना सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से, और उसको वेब ब्राउज़र पे इंस्टॉल कर लिया। अब उसके अंदर क्या होता है कि वेब ब्राउज़र जो है, वेब सर्वर जो है वो उस सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करता है, ऑथराइज़ करता है, और उसको हम अल्टीमेटली कॉन्फ़िगर कर देते हैं अपने प्रोटोकॉल्स के लिए, क्योंकि हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर प्रोटोकॉल है जिन्होंने ट्रैफिक को लेके आना है और लेके जाना है टेक्स्ट की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में, हमारे पास जो ट्रैफिक है नेटवर्क के ऊपर जाती है उसको हमने जो लेके जाना है वो TLS या HTTPS अनेबल के साथ जाएंगे हम, क्योंकि हम सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने इसको एक्सटेंडेड एक वर्जन क्रिएट कर लिया HTTP का और TLS के साथ मर्ज करके। देन उसको क्या करना है, हमने रेगुलरली अपडेट करना है। जो इसकी APIs या अपडेट्स वगैरह ऑनलाइन अवेलेबल हैं या आती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं कि रेगुलेट करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारे पास कोई वल्नरेबिलिटी ना हो, हमारी जो नेटवर्क की ट्रैफिक है वो सिक्योर हो। अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि हम इसके वर्जन्स को एक तो अपडेट करते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्योरिटी करें टू इंश्योर द सिक्योरिटी। अब हम इम्प्लीमेंट करें इसको सर्टिफिकेट की वैलिडेशन और वेरिफिकेशन को, और उसको हम रेगुलरली मॉनिटर करें इन ऑर्डर टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द TLS ऑनलाइन, ठीक है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन और वल्नरेबिलिटी को हम टेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोटोकॉल इन हैंड। जो हम प्रोटोकॉल वेब ब्राउज़र के अंदर लेके आए हैं, तो उसकी हमने मेंटेनेंस को भी कंसीडर करना है। एट द एंड हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास ये एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन के लिए ओवर द इंटरनेट। एक स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन टाइप एक मैकेनिज्म है जो कि साइफर सूट्स की मदद से हमें डाटा इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, इन्हेंसिंग द ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू बेस लाइन द ऑनलाइन सर्विसेज एट इट बेस्ट। उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि एक अच्छे तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो। क्या चीज़ हम इंश्योर करें, उसके मेंटेनेंस को इंश्योर करें कि उसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स आती है वो हम उसको एम्प्लॉय करें या डिप्लॉय करें, ठीक है। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब आज का जो TLS और एक्सटेंडेड सिक्योरिटी का एक वर्जन था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।